डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। थर्ड चैप्टर के एंड पे हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। 3 न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं। चौथा न्यूमेरिकल भी बिल्कुल उसी तरह का है जैसे कि 3 न्यूमेरिकल्स हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, और इसको चौथे न्यूमेरिकल को मैंने कर दिया है सॉल्व। और इसको आप अपने तौर पे सॉल्व करेंगे और फिर मेरे किए हुए के साथ टैली करके चेक कर लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन. How much force is required to move it vertically upward with an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? यानी एक बॉडी है जिसका वेट 20 न्यूटन है, उसको हम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करना चाहते हैं, तो हमें कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। बज़ाहिर ये एक सिंपल सा लगता है, लेकिन इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है कि पहले हमने वो फोर्स देखनी है जो 20 न्यूटन वेट को बैलेंस करेगी, और फिर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ उसको ऊपर मूव करने के लिए जो फोर्स चाहिए वो फाइंड करेंगे, और फिर एंड पे हम दोनों फोर्सेस को ऐड कर देंगे। तो हमारा गिवन डाटा है वेट 20 न्यूटन एंड हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए हमें जी की वैल्यू भी चाहिए होगी, वो हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और पहले हम इसका मैस फाइंड करेंगे W इज़ इक्वल टू एम जी इक्वेशन से। तो M इज़ इक्वल टू W ओवर जी, M इज़ इक्वल टू 20/10 एंड M इज़ इक्वल टू, ये कटिंग हो जाएगी तो 2 किलोग्राम। ये इसका मैस है जो आगे इक्वेशन में काम आएगा। तो अभी पहली फोर्स हम फाइंड करेंगे, फोर्स रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट F1। तो F1 इज इक्वल टू W, यानी 20 न्यूटन का वेट है बॉडी का, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें 20 न्यूटन की फोर्स ही चाहिए। तो इस फोर्स के साथ बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी, बैलेंस हो जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी और ऊपर भी मूव नहीं करेगी। तो हमें अब जो फोर्स चाहिए, फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी, अब बॉडी को जो वर्टिकली अपवर्ड मूव करना है वो F2 है। तो F2 इज इक्वल टू MA। तो F2 इज इक्वल टू मैस हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 2 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमारे गिवन डाटा में है वो भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो F2 हमारी निकल आएगी 4 न्यूटन। अब टोटल फोर्स इज इक्वल टू F। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। F इज इक्वल टू F1 क्या है 20, F2 क्या है 4, तो टोटल फोर्स आ जाएगी 24 न्यूटन, जो कि हमारा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखें। 2 मैसेज 52 किलोग्राम एंड 48 किलोग्राम आर अटैच्ड टू द एंड्स ऑफ ए स्ट्रिंग दैट पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द बॉडीज व्हेन बोथ द मैसेज आर मूविंग वर्टिकली। यानी 2 मैसेज हैं, M1 है M2 है, ये उनकी वैल्यूज़ हैं। वो एक पुली के ऊपर से डोरी जो गुजर रही है उसके साथ बांधे हुए हैं, उनमें टेंशन भी फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन भी। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। M1 होगा 52 kg और M2 होगा 48 kg। क्यों M1 हमने बड़ा लिया है? क्योंकि बॉडीज़ चूँकि वर्टिकली मूव कर रही हैं तो ज़्यादा वज़न वाली नीचे की तरफ होगी। तो इसके लिए हमें G की वैल्यू भी चाहिए। हमें मालूम है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमने फाइंड करना है टेंशन और एक्सेलरेशन। चूँकि बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रही हैं, इसलिए टेंशन की इक्वेशन होगी 2m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू G। तो टेंशन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 52 मल्टीप्लाइड बाय 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाय 10। इस सारे को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 49,920 ओवर 100। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो
तो ये टेंशन आ जाएगी 499.2 न्यूटन या अप्रॉक्सीमेटली 500 न्यूटन। अब एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है a इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू 52 माइनस 48 ओवर 52 प्लस 48 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 इंटू 10 ओवर 100। 0 0 से कैंसिल हो जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये और ये हमारा सॉल्यूशन होगा।